हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि उत्तराखंड के नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड है। तो सभी को पता है कि फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो चुका है एंड फॉर्म की डेडलाइन अब काफ़ी पास आ रही है। तो अगर किसी ने फॉर्म अभी तक नहीं फिल करा है तो वो फॉर्म अपना जल्दी से जल्दी फिल कर लें, ठीक है। और बाकी सारे कैंडिडेट्स को भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने फॉर्म फिल कर भी लिया है तो आप एक चीज़ ये ज़रूर चेक कर लें कि उसमें जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपने सही फिल करी है या नहीं करी है। खासकर आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके 12th की जो परसेंटेज वगैरह है या जो आपने उसमें मार्क्स वगैरह डाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से चेक करनी है। आधार कार्ड का नंबर हो गया, डोमिसाइल नंबर हो गया, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर हो गया अगर आप जनरल से अलावा दूसरी कैटेगरी में है तो, ठीक है। तो ये चीज आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और एक और चीज ये ध्यान रखिए कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपका सर्टिफिकेट 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो उसको जल्दी से जल्दी रिन्यू कराएं। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो कोशिश करें कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इसी साल का बना हो, इससे पहले का ना बना हो। मतलब 2025 का बनाओ तो वो चल जाएगा, और अगर अप्रैल के बाद ही बना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर नहीं है तो प्लीज आप उसको भी रिन्यू जल्दी से जल्दी करवा लें, भले ही आपने पुराना वाला सर्टिफिकेट नंबर उसमें डाल दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि काफी सारे बच्चों को जो है पेमेंट में काफी दिक्कत आ रही है, ठीक है। फॉर्म उनका सबमिट नहीं हो पा रहा। एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था, उसने 2 बार पेमेंट कर दी, 2 बार उसके पैसे कट गए, ना तो पैसे वापस आए ना वहां पर पेमेंट सक्सेसफुल हो रही है। तो देखो, पेमेंट करने का सही तरीका यह है कि आप जो है एक तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करें, यूपीआई पे निर्भर ना रहें। यूपीआई में ऐसी दिक्कतें काफी ज्यादा देखी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो काफी सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, मुझे मैसेज भी आ रहे थे, तो मैं एक कॉमन अनाउंसमेंट कर देता हूँ उसके रिगार्डिंग कि फॉर्म अगर आप खुद से फिल करना चाहते हो तो फॉर्म आप खुद से फिल कर लो। एंड अगर आपको पेमेंट में मेरी हेल्प चाहिए, अगर लाइक आप चाहते हो कि मैं आपकी पेमेंट कर दूं, क्योंकि मैंने कुछ कैंडिडेट्स की अभी की भी है हाल ही में, तो ऐसी कोई मेरे को दिक्कत नहीं आई, ठीक है। क्योंकि मैं एक्सिस बैंक का कार्ड यूज करता हूं तो वहां पर सर्वर की कोई दिक्कत नहीं रहती। आपके पास भी अगर एक्सिस का कार्ड है या आईसीआईसी बैंक का कार्ड है या फिर एचडीएफसी बैंक का कार्ड है या बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड है तो आप भी उसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बट फिर भी अगर आपके पेमेंट में आपको लगता है कुछ इश्यू आ सकता है, फॉर्म सबमिट होगा या नहीं होगा, तो देखो अभी जो डेडलाइन है 25 जुलाई है, ठीक है। तो 25 जुलाई से पहले पहले आपको अपना पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लेना है, और डेट यहां पर नहीं बढ़ेगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि पेपर की डेट भी दे चुके हैं ये लोग, 2 अगस्त को है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि पेपर की डेट एक्सटेंड हो जाएगी। तो आप अपना फॉर्म किसी भी हाल में 24 तारीख की शाम तक पूरा कंप्लीट कर लें। आप ये चेक कर लें कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई या नहीं हो गई। और जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर चुके हैं वो भी अपनी डिटेल्स वगैरह को चेक कर लें कि आपका जो क्या बोलते हैं वो सब चीजें जो डिटेल्स वगैरह हैं वो सब सही हैं या नहीं है, वरना आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर किसी को पेमेंट में प्रॉब्लम है और अगर वो मेरे से पेमेंट करवाना चाहता है तो आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको टेलीग्राम आईडी दिख रही होगी। एंड पेमेंट करने के जो चार्जेस है वो 50 रुपीज है, ठीक है। एंड बहुत ही नॉमिनल से चार्ज है। और आपको करना क्या होगा, टेलीग्राम आईडी पे जब आप मैसेज करोगे, ठीक है, तो मैं आपको मतलब आप मेरे को बता देना कि पेमेंट करना है मेरे को एचएनबीयू का, भले ही नर्सिंग का करना है, पैरामेडिकल का, एएनएम, जीएनएम, किसी का भी कर सकते हो। एंड उसमें आपको पहले अपना फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अपनी जो भी डिटेल्स वगैरह वो पहले आप सेव करके फुल मतलब फिल कर लीजिए, और अपना फोटो वगैरह वो सब चीजें अपलोड कर लेना। सिर्फ पेमेंट मैं आपकी कर सकता हूं। एंड वो कैसे करनी होगी, मतलब आप जब मुझे बताओगे कि पेमेंट करनी है तो मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर दूंगा। एंड क्यूआर कोड पे आप जो है अपना पेमेंट जो है वो पहले आप मेरे को भेजोगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है, कि आप मेरे से कहो कि पहले आप पेमेंट करो फिर मैं भेजूंगा। देखो मेरे पास ये सब चीजें करने का टाइम नहीं है। अगर आपको ट्रस्ट है तो ही आप करना, क्योंकि ये सिर्फ एक हेल्प है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स इस वजह से परेशान हो रहे थे, क्योंकि काफी सारे बच्चे गांव साइड रहते हैं, उनके आसपास कोई साइबर कैफे वगैरह नहीं है जिससे वो हेल्प ले पाए, तो उनके लिए बस ये फैसिलिटी है। तो अगर आप ट्रस्ट करते हो तभी आप मुझे पहले पैसे भेजें, अदरवाइज कोई भी नीड नहीं है आपसे। आपको जिससे मन करता है, आपका कोई भी फ्रेंड है, आपका फैमिली मेंबर है जो आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप उनसे लीजिए, क्योंकि मेरे पास भी इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं हर किसी का पेमेंट करते रहूं, ठीक है ना। क्योंकि मेरे कार्ड पर भी थोड़ी सी लिमिटेशन है, ज्यादा बच्चों का भी मैं पेमेंट नहीं कर सकता। बट ये है कि जैसे सच में नीड है, ठीक है, तो उसके लिए ये बस हेल्प का काम है। तो आपको करना क्या होगा, क्यूआर कोड जैसे ही मिलेगा आपको, जो आपकी फॉर्म फीस है वो आपको भेजनी है, प्लस आपको 50 रुपीज उसमें ऐड करके भेज देना। जैसे एएनएम जीएनएम की फीस 1500 है तो आप 1550 रुपए भेजोगे, और अगर बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का कोर्स के लिए आपने अप्लाई करा है तो आप 2050 रुपए भेजोगे। और अगर आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए कर रहे हो तो आप उतने 50 रुपीज पर एग्जाम के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो उसमें टोटल फीस में। तो वो आप जब भेजोगे, भेजने के बाद मतलब अब ऐसा भी नहीं है, देखो जब मान लो कई बार ऐसा होता है कि मैंने क्यूआर कोड भेज दिया, फिर मैं ऑफलाइन हो गया, फिर आपने पेमेंट कर दी, फिर आप इंतजार कर रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो,
तो ऐसा नहीं होता कि भाई मैं पेमेंट लेके कहीं भाग जाऊंगा कि ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्यूआर कोड भेजा, हो सकता है तब आप ऑनलाइन ना हो, जब आपने पेमेंट करा हो तब मैं हो सकता हूँ ऑनलाइन ना हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, पेशेंस रखना है, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो जब आप पेमेंट वगैरह कर दोगे फिर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दोगे एंड फिर उसके बाद मैं लॉगिन करके ओटीपी वगैरह डाल के पेमेंट कर दूंगा एंड जो फाइनल रजिस्ट्रेशन जो आपका प्रिंट आउट होता है वो डाउनलोड करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। और बाद में फिर आप अपना खुद भी स्टेटस वेरीफाई कर सकते हो। तो लास्ट ईयर में मैंने काफी बच्चों का किया था। तो ट्रस्ट हो तभी करना, और सच में अगर हेल्प चाहिए हो तभी करना। अदरवाइज अगर आप खुद से कर सकते हो, किसी और की हेल्प लेके कर सकते हो, तो आप उनसे भी करवा सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस आप इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं एंड बाकी जल्दी एक वीडियो डाल दूंगा मैं बीएससी नर्सिंग के लिए खासकर, क्योंकि काफी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं उस चीज के लिए, क्योंकि इस बार भी कुछ ज्यादा मैं एफर्ट्स नहीं कर पाया क्योंकि टाइम की वजह से, ठीक है ना। बट कोशिश करता हूँ कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दे दूंगा जिससे आप अपना पेपर अच्छे से कर पाओ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म कंप्लीट कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।